मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा ज़िले के गांव मल्लेवाड़ा में और आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें घग्गर नदी की। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब भी बारिश का सीज़न आता है तब घग्गर नदी है वो उफान पर पहुंच जाती है। लेकिन आज घग्गर नदी, क्योंकि पिछले दिनों जो बरसात हुई उसका पानी है वो घग्गर नदी में आया था, और अब चूँकि पंजाब और चंडीगढ़ में क्योंकि मानसून जो है वो आ रहा है और चंडीगढ़ पंजाब में सक्रिय होने के साथ साथ ये जानकारी भी हम आपको दे दें कि घग्गर नदी का जल स्तर है वो बढ़ेगा। हालांकि अभी जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचकूला में जो है पानी है घग्गर नदी में वो छोड़ा जा रहा है और जो पानी है वो सिरसा पहुंच जाएगा। लेकिन जो किसान हैं वो ये क्या सोचते हैं, क्योंकि घग्गर नदी में कई बार ऐसा हो चुका है। सिरसा ज़िले में जब घग्गर नदी है वो कहर बरपा चुकी है, कई गांव हैं वो इस घग्गर नदी की चपेट में आ गए थे। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है। अब भी जो किसान हैं वो ये कहते हैं कि घग्गर नदी के जो तटबंध है वो प्रशासन है वो मिट्टी डालकर उनको मजबूत करे। इसके साथ साथ जो रिंग बांध हैं उन पे भी मिट्टी डाले, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो मिट्टी है वो ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि किसान है उसको अपने खेत में मिला लेते हैं, क्योंकि रिंग हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि घग्गर नदी है उसमें अभी पानी नहीं आया है, लेकिन पानी जब घग्गर नदी में आ जाएगा तो स्थिति किस तरह की होगी। क्योंकि हम आपको बता दें कि सिरसा ज़िले में घग्गर नदी है वो पंजाब के रास्ते से सिरसा ज़िले में प्रवेश करती है। और चाहे हम आपको सरदूलगढ़ के साथ साथ जो तमाम जो गांव हैं, चाहे बरुवाली की बात करें, भरोखा गांव की बात करें, झंडा गांव है, मुसाव वाला गांव है, उसी तरह से जब आगे आते हैं पनिहारी है, दूसरी साइड जो अलीका गांव है, जो है मत्तड़ लेंगे वाला रंगा, ये जो गांव है वहाँ से घग्गर नदी होकर के गुजरती है। उससे आगे हम किराड़कोट बुड्ढा भाना की बात करें, मल्लेवाड़ा की बात करें, फरवाई गांव की बात करें तो बुर्ज करमगढ़ है। इसके साथ साथ आगे आप खैरिका आप लगाएंगे, बन सुधार लगाएंगे। उसी तरह से ओटू गांव की हम बात करें, क्योंकि झोड़ नाली, ढाणी 400 ये जो गांव है ये यहाँ से होकर के घग्गर नदी गुजरती है और आगे तलवाड़ा तक, क्योंकि एलनाबाद और रानिया क्षेत्र के गांव से होकर के तलवाड़ा तक जाती है। उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। लेकिन ये जो गांव है इसको घग्गर बेल्ट कहा जाता है, जहाँ पे जो किसान हैं वो घग्गर नदी के पानी से सिंचाई करते हैं और यहाँ पे धान की खेती होती है। क्योंकि किसान हैं वो अधिकतर पाइपलाइन से, जब घग्गर में पानी आ जाता है तो किसान पाइपलाइन से सिंचाई करते हैं। और वही हम आपको ये भी बता दें कि अब जो, क्योंकि घग्गर में जो है पानी है बरसाती सीज़न में ही पानी आता है, तो जब जब ये सीज़न शुरू होता है तो प्रशासन है वो घग्गर नदी का निरीक्षण भी करता है कि कहाँ तटबंध है वो कमज़ोर हैं, जहाँ पे मिट्टी डाली जाए। लेकिन गांव के आसपास के जो किसान हैं उनका ये कहना है कि कई सालों से जो प्रशासन है वो मिट्टी नहीं डल रहा है। मेरा नाम कश्मीरी लाल है, सरपंच हूँ जी। जब पानी आता है तो उस बाढ़ का खतरा बहुत मंडराता है। गांव में रिंग बांध है उसकी कोई मरम्मत नहीं कुछ भी, और जो बांध है उसकी साम संभाल भी नहीं है, और बिल्कुल का बांध टूटने का खतरा मंडराता रहता। मिट्टी वगैरह नहीं डालते? मिट्टी वगैरह अभी तक तो कोई डाली नहीं। अभी नहीं डाली? हाँ जी। जैसे जैसे बारिश के दिन आते हैं तो दिक्कत में आता है। हाँ जी। अभी ऐसा भी हुआ है गांव में पानी पहुंचा हो? पहले 94 में डूबा था गाँव, 1994। डूब गया था। हाँ जी। तो अब मान लो उसके बाद भी बांध के नज़दीक लग गया था पानी?
बांध के तो लगता ही है, जब ओवरफ्लो होता है बांध के साथ लगता ही है घग्गर का पानी। तो ये मांग करते हैं गांव की तरफ से कि इसमें रिंग बांध है वो मजबूत होने चाहिए। हाँ, गांव के जितने भी गांव घग्गर के किनारे पड़ते हैं उनके जो रिंग बांध है, गांव का तो बचाव होना चाहिए ना। मिट्टी इतने तो पई नहीं जी, कई देर ही होगी रिंग बनते मिट्टी नहीं पई नहीं। तो जो पानी आंदा खतरा तो ਹੁੰਦਾ है पिंड वाले ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी, भी ऊँ वैसे सही है जी। अच्छा हाँ सही है। हाँ जी। पिछले साल भी गांव बुढ़ा भाणा के पास जो है घग्गर नदी में थोड़ा कट लग गया था। हालांकि प्रशासन ने उसको मौका संभालते हुए उसको संभाल लिया था। लेकिन फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि चाहे ये जो गांव है मुसाब वाला फरमाई गांव है, यहाँ पे घग्गर नदी है उसका जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन पानी है वो पूरी तरह से जो है जलधारा जो पानी की है वो काफ़ी तेज़ गति से पानी बहता है और ओटूवीर में जाकर के शामिल हो जाता है। और ओटूवीर की फ़िलहाल खुदाई भी चल रही है। हालांकि पानी है वो राजस्थान की तरफ से छोड़ दिया जाता है, लेकिन फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि घग्गर नदी में अभी जो है पानी नहीं पहुंचा है। लेकिन जो स्थिति है वो किसानों का कहना है कि यहाँ पे मिट्टी डलवानी चाहिए ताकि किसानों को किसी तरह का कोई ख़तरा ना हो। हालांकि जब भी घग्गर नदी में पानी आता है तो किसान है अपने धान की जो है वो खेती करते हैं। घग्गर नदी से पाइपलाइनें हैं, हर गांव से जो पाइपलाइनें हैं उससे किसान है वो पानी उठा करके और सिंचाई करते हैं। हालांकि कई कई किलोमीटर तक किसानों ने पाइपलाइन जोड़ रखी है जिससे किसान है वो खेती करते हैं इसी पानी से। और किसान मानते हैं कि ये कच्चे पहाड़ों की मिट्टी साथ लेकर के आता है ये पानी। और ये जो मिट्टी, ये जो पानी जब जो है खेती में लग जाता है तो बंजर भूमि भी सोना उगने लग जाती है, ये कह सकते हैं। क्योंकि पूरा फर्टाइल जो है इस पानी को कहा जाता है, क्योंकि कच्चे पहाड़ों की मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, वो ये साथ लेकर के आता है ये पानी। लाल पानी इसको कहते हैं। और घग्गर से जो ओटूवीर है वहाँ से आगे आगे खरीफ चैनल बनाए हुए हैं। ये खरीफ चैनल है जो घग्गर नदी का पानी है वो सिरसा ज़िले के ये कह सकते हैं कि 100 से अधिक गांव में ये घग्गर नदी का पानी है वो पहुंच गया है, जिससे किसान है वो लाभान्वित हो रहे हैं। और किसान जो है इस पानी से सिंचाई भी कर रहे हैं, जिसका बड़ा लाभ है वो किसान ले रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि घग्गर नदी के इस पूरे वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कहाँ कहाँ तटबंध कमज़ोर हैं, कब कब कैसा हुआ। क्योंकि आपको हम बता दें कि 1994 में भी घग्गर ने कई गांव में जो है कहर बरपाया था। कई गांव हैं वहाँ पे बाढ़ आ गई थी। 2010 में भी ऐसा हुआ जब बाढ़ आ गई थी। लेकिन अब बाढ़ जैसी हालात नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की पूरी तरह से ज़रूरत है। तो आप राय ज़रूर दीजिए इस वीडियो को लेकर के, आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।